तो प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है और आज सोमवार के दिन इस संग्राम में क्या कुछ हुआ उससे जुड़ी 10 बड़ी बातें आप जान लीजिए। आज राजभवन ने एक बार फिर सरकार का सत्र संबंधी जो प्रस्ताव था उसे लौटा दिया। यह दूसरी बार है। राजभवन ने साथ ही 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और इस ज्ञापन के जरिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं सीएम गहलोत ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और राज्यपाल की शिकायत इस दौरान की है। गवर्नर के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। वहीं राज्यपाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। बीएसपी विधायकों का मामला भी आज छाया रहा। मदन दिलावर की जो याचिका थी उसे हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया और स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दी थी वो वापस ले ली है। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि हरियाणा में बैठे बागी विधायकों में से 3 बागी विधायक 48 घंटे में घर वापस आ रहे हैं। घर वापसी हो रही है उनकी, कांग्रेस में लौट आएंगे। तो हेमाराम चौधरी ने इस पर पलटवार किया और दावा किया कि होटल में बंद, बाड़ाबंदी में बंद गहलोत गुट के जो विधायक हैं उनमें से 10-15 विधायक हमारे साथ आने वाले हैं। और तो सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत अपने चरम पर है। अभी भी राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आज राजभवन ने दूसरी बार सत्र संबंधी प्रस्ताव लौटा दिया और सरकार से 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाए। ये राज्यपाल की का वो बिंदु 3 में से पहला। दूसरा बिंदु राज्यपाल का कि साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह वो मानेंगे। विशेष परिस्थिति में सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के प्रस्ताव में कहीं विश्वास मत प्राप्त करने का जिक्र नहीं है। विधानसभा सत्र 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है। विश्वास मत केवल हां या ना बटन से हो। साथ ही विश्वास मत के दौरान जो भी कार्यवाही रहेगी उसकी वीडियो बने, वीडियो रिकॉर्डिंग हो और विश्वास मत की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाए। वहीं सत्र के दौरान सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। विधानसभा सत्र न बुलाने की राजभवन की कोई भी मंशा नहीं है। ये उन्होंने अपनी चिट्ठी में सरकार से कहा है कि वो ये नहीं चाहते कि विधानसभा का सत्र न हो, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स हैं, इन पर अब जवाब मांगा है। और राज्यपाल के रवैये को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान में गवर्नर का संविधान, 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान, रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर 6 घंटों में सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश। सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा। सत्य बनाम सत्ता। और प्रदेश की सियासत अदालत तक भी पहुंची। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की, जहां स्पीकर सीपी जोशी ने एसएलपी लगाई थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन स्पीकर ने अपनी याचिका, अपनी एसएलपी वापस ले ली। और दूसरी तस्वीर हाईकोर्ट की, जहां बसपा विधायकों से जुड़े मामले में मदन दिलावर ने याचिका लगाई और उस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका को निस्तारित कर दिया। मदन दिलावर ने बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
जी जो हैं राज्य सरकार के, वो अपीयर हुए और उन्होंने ये कोर्ट को बताया कि स्पीकर साहब ने आदेश 24 जुलाई 2020 को पारित कर दिया है और मदन दिलावर जी के द्वारा उनके समक्ष जो मर्जर को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी उसको खारिज कर दिया है। बिल्कुल। और इसके अलावा बसपा ने, आप लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था पार्टी बनने को लेकर। हमारा प्रार्थना पत्र सिर्फ इस प्रेजेंट पिटीशन में पक्षकार बनने का था, क्योंकि मेन पिटीशन ही खारिज हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसमें पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के 2018 में 6 विधायक चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस ने उनको अलीगल तरीके से अपने साथ मिला लिया और ये कह दिया कि 6 विधायकों ने विलय कर लिया है, जबकि कोई भी दल, चाहे वो क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है, उसका विलय तब तक विलय नहीं माना जा सकता जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल ना हो। और क्योंकि 6 विधायक जो राजस्थान में जो बसपा छोड़कर गए हैं, उन अकेले गए हैं, इसलिए वो विलय नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग जो है आज, क्योंकि यह एक याचिका पहले से लगी हुई थी, उसमें हम लोगों ने हमारे वकील साहब के माध्यम से पार्टी बनने का प्रयास किया कि भाई हमारी बात सुनी जाए, विधायक हमारे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो याचिका खारिज कर दी गई। अब हम लोग माननीय बहन जी से और हाईकमान से इस विषय में चर्चा करेंगे और जो भी डिसीजन ऊपर से होगा उसको हम फॉलो करेंगे। करने के लिए आपसे थे भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष बसपा के, जो कह रहे थे कि विधायकों ने पार्टी के साथ ही नहीं, उसके वोटर के साथ भी धोखा किया है और आगे भी ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नवाम रेबिया केस के फैसले में साफ कर चुकी है कि कैबिनेट नोट पर राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शांतनु पारीक से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। सियासी घटनाक्रम के बीच में अब एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। अधिवक्ता शांतनु पारीक ने राज्यपाल को ही हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है। खुद शांतनु हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने याचिका में कहा गया और क्या मांग की है। शांतनु, राज्यपाल को हटाना अपने आप में एक बड़ी मांग आपने राजस्थान हाईकोर्ट से की। देखिए सर, बात ऐसी है, सबसे पहली बात आपके पॉइंट का मैं जवाब देता हूँ कि राज्यपाल साहब बड़ा संवैधानिक पद है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो कुछ भी अथॉरिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का वो वायलेशन करते हैं तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। अब मैंने याचिका क्यों लगाई है? याचिका इसलिए लगाई है क्योंकि कैबिनेट ने, राजस्थान कैबिनेट ने जब अप्रूव कर दिया स्पेशल सेशन के लिए, तो राज्यपाल साहब बाउंड है कि आपको स्पेशल सेशन बुलाना ही पड़ेगा। राज्यपाल साहब अगर स्पेशल सेशन नहीं बुलाते, देन ही इज एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 163 रेड विद 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नवम रेबिया केस। नवम रेबिया केस के अंदर साफ साफ ये चीज बताई गई है कि राज्यपाल साहब। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान है। 19 बागी विधायक अगर माफी मांगेंगे तो पार्टी विचार करेगी। सभी 19 विधायकों को परिवार में सम्मान दिया जाएगा बशर्ते वो माफी मांगते हैं। वहीं हेमाराम चौधरी के बयान पर भी अविनाश पांडे ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 19 विधायकों के चेहरे तो दिखाइए। दरअसल हेमाराम चौधरी ने यह कहा था कि बाड़ेबंदी में बंद विधायकों में से 10-15 हमारे साथ हैं। इस बयान पर अविनाश पांडे ने कहा है कि पहले जो 19 विधायक पायलट गुट वाले हैं उनके चेहरे तो दिखाइए। और बड़ी खबर यही है, 19 बागी विधायक अगर माफी मांगेंगे तो पार्टी विचार करेगी, उनको परिवार में सम्मान दिया जाएगा। अविनाश पांडे का बड़ा बयान, एक तरह से इनविटेशन कि अब भी वक्त है, आ जाइए। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। मामला जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमने बताया था एक महिला के चीरहरण का मामला। इसे देखने के बाद खुद संज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने एक जांच टीम का गठन किया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कई गंभीर सवाल उठाए थे। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। टीम पे जो अभी खबर चल रही थी जिसमें एक महिला की लज्जा भंग करने का जो एक वीडियो है,
उसको लेकर देखते हुए हम लोगों ने तुरंत FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है। 323, 41, 354 का अभी जो अपराध है प्रथम दृष्टया दिख रहा है। इसके पश्चात जब पीड़ित महिला के बयान लिए जाएंगे तो अन्य कोई अपराध घटित होता पाया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB एक्शन में घूसखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बाड़मेर में ACB ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर लाइनमैन और दलाल को 20,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। और दूसरी तस्वीर है सीकर की, जहां ACB ने पंचायत समिति के जूनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बाड़मेर की बात करते हैं। ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर लाइनमैन और दलाल को गिरफ्तार किया। ये लोग 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप हुए हैं। बता दें, रिश्वत बिजली मीटर लगवाने की एवज में मांगी गई थी। फिलहाल ACB की टीम इन रिश्वतखोरों से पूछताछ में जुटी है। उधर सीकर ACB की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई कर दातारामगढ़ के रूपगढ़ पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायक को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB के DSP जाकिर अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया, रूपगढ़ निवासी परिवादी लक्ष्मी नारायण ने शौचालय निर्माण की राशि जल्द दिलवाने की एवज में रूपगढ़ पंचायत समिति के कनिष्ठ सहायक माधवराम नायक की ओर से रिश्वत मांगे जाने का परिवाद ACB में दर्ज कराया था। द्वारा अपने शौचालय निर्माण के लिए पंचायत रूपगढ़ में पैसे 12,000 रुपये पास करवाने के लिए जब पेश किए दस्तावेज, तो वहाँ कनिष्ठ सहायक श्री माधोराम द्वारा 1,500 रुपये की डिमांड की गई। सत्यापन किया गया, डिमांड सही पाई गई। उस पर आज बाद में तय 1,000 रुपये हुआ और 1,000 रुपये देते रंगे हाथों गिरफ्तार। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के ADJ कोर्ट ने 13 साल पहले के जमीन विवाद में हुए हत्याकांड मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्याकांड के आरोप में जेल की सजा काट रहे अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला 3 मार्च 2007 का है, जब इस घटना में अपने खेतों पर सरसों काट रहे बसई डांग थाना क्षेत्र के रजई गांव किसान राजमजीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में APP परिहार ने बताया कि ADJ कुल 8 आरोपियों में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 5 को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। धौलपुर में 24 वर्षीय महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला बीते शनिवार का बताया जा रहा है, जब आरोपियों ने धौलपुर शहर से पीड़ित को अपनी गाड़ी में ले गए और सुनसान जगह पर गैंगरेप किया। पीड़ित के बयान पर सैपाऊ थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बारां के कोटा रोड स्थित गुरुद्वारा के पास रोडवेज की बस ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की और बस में तोड़फोड़ मचाई। बस राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बताई जा रही है। घटना के बाद सड़क पर घंटों तक अफरा तफरी रही। झालावाड़ में जिला महिला अस्पताल के मेन गेट पर अस्पताल के गार्ड और एक युवक के बीच हुई हाथापाई और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें मरीज के परिजन की अस्पताल के गार्डों से कहासुनी हो गई। उसके बाद सभी गार्ड मिलकर एक युवक को पीटते दिख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से युवक की पिटाई हो रही है और युवक जमीन पर गिरा हुआ है। मारपीट के इस घटना का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गार्डों के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि पीड़ित युवक ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। अलवर की NEB थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास पर हुई लूट की घटना का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले जटियाना गांव के पीड़ित ने थाने में बाइक और नकदी लूट की सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें 3 लुटेरे शामिल थे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में CCTV फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है।
ये घटना 20 जुलाई की है। जो ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे अंडरपास है उसके नीचे 3 मुलजिमों ने मिलकर जहूर निवासी जटियाना थाना अलवर सदर का रहने वाला है, उससे मारपीट करके उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीन कर ले गए। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो मुलजिमान हैं उनसे लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कहते हैं लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो कोई भी राह कठिन नहीं है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मरुधरा की शान रूमा देवी की किताब मरुधरा के हौसले का हुनर। आप भी देखिए रूमा देवी की हौसले के उड़ान की गाथा। हौसले के उड़ान की गाथा। सुई धागे से हौसले की उड़ान। रूमा देवी से सीखो हौसले का हुनर। मरुधरा के हौसले को सलाम। सर पर घूंघट, आंखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और चेहरे पर मुस्कान लिए ये बाड़मेर की रूमा देवी हैं। बाड़मेर के ठाड़ी ठाड़ी तक अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली ये महिला देखने में तो बेहद सरल हैं, लेकिन इनके कारनामे किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। जी हाँ, रूमा देवी ने महज सुई और धागे के सहारे हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प कला में धुरंधर बना दिया है। रूमा देवी के इसी हौसले को अब शब्दों के जरिए किताबों के पन्नों पर पिरोया गया है। रूमा देवी के हौसले की दास्तां हौसले का हुनर किताब में लिखा गया है। लेखिका निधि जैन ने इस किताब को अपने शब्दों से और खूबसूरत बना दिया है। जिन परिस्थितियों में रूमा देवी जी ने उन लोगों को रोजगार दिया और उन्हें आगे बढ़ाया, वह सब महसूस करने के लिए मुझे एक पूरा दिन मिला और मैंने रूमा देवी जी के साथ पूरा दिन बिताया, वहाँ की परिस्थितियों को जाना और विक्रम सिंह जी से रूमा देवी जी के बारे में और भी बातें जानी और इन सब के सहयोग से ही यह किताब पूरी हो पाई। थार के रेगिस्तान से निकलकर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने काम को हजारों के सामने रखने वाली रूमा देवी की जीवनी अब किताब के रूप में लोगों के सामने है। हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार देने वाली रूमा देवी की किताब हौसले का हुनर इन दिनों बेहद चर्चा में है। और उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं ऐसे ही पूछ रही है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो गाड़ी लेके खुद बाड़मेर आ गए और यहाँ रह के मेरी बहनों से बात करी, वो कैसे काम होता है, काम को देखा, फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेके ये एक बुक तैयार की है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत के बाद में ये बुक है जो आज सबके तैयार हुई है और सबके पास में आई है। तो मैं ये पूरा श्रेय निधि जी को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। इसको पढ़ के कोई प्रेरणा ले तो हमारे लिए अच्छी बात है। थार के रेतीले टापू के बीच से निकली भारत की नारी शक्ति की कहानी सबकी जुबां पर है। राजस्थान वह इलाका है जहां लड़कियों का जन्म बोझ समझा जाता था। बाल विवाह यहाँ की परंपरा में आज भी सांसें ले रहा है। यहाँ महिलाएं घूंघट काट कर आज भी महज रोटी सेकने को मजबूर हैं। ऐसे में ये किताब महिलाओं के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।